हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब जी जान से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे होंगे। सबसे पहले आप सभी को शुक्रिया। पिछले कुछ वीडियो जो मैंने पोस्ट किए उन पर जितना आपका प्यार मिला है उसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। ऐसे ही एग्ज़ाम रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल प्रारब्ध शिक्षा को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ बांटें। आज मैं जिस टॉपिक को आपके सामने लेकर आया हूँ, इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पक्का होता है। लोकप्रिय जो व्यक्तित्व हैं भारतवर्ष के, उनके उपनाम हर एग्ज़ाम में, हर दूसरे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वो एसएससी हो, एनटीपीसी हो, रेलवे हो या व्यापम पटवारी, वन रक्षक, कोई भी एग्ज़ाम हो, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम इस पूरे 1 नंबर की तैयारी को पूरा करेंगे बिना किसी दूसरी बात के। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर को हम किस नाम से जानते हैं? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को हम लोग विश्व कवि गुरुदेव के नाम से जानते हैं। इसके बाद सरोजिनी नायडू को किस नाम से जानते हैं? भारत कोकिला। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं चित्तरंजन दास को हम लोग किस नाम से जानते हैं? देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी को जानते हैं निराला के नाम से। सूर्यकांत त्रिपाठी की एक कविता राम की शक्ति पूजा, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। राम की शक्ति पूजा किसने लिखी है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। इसके साथ ही एक वो तोड़ती पत्थर एक भारत की पृष्ठभूमि को काफ़ी उजागर करती हुई एक कविता है, वो आप लोग यूट्यूब पर या फिर गूगल पर सर्च कर पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे जाना जाता है इस नाम से? ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया से दादा भाई नौरोजी को इस नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, कभी कभी हम लोग है ना, अगर पूरा नाम याद करें, जैसे हम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, इस पूरे ही नाम को याद कर लें तो हमें उपनाम और ओरिजिनल नाम में अंतर ही नहीं मिलेगा। तो अगर हमसे पूछा जाता है बाल गंगाधर तिलक का उपनाम क्या है, तो हम देखेंगे यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक का उपनाम है लोकमान्य। शांति पुरुष किसे बोला जाता है? लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं शहीद आजम के नाम से नो डाउट भगत सिंह जी का उपनाम क्या था? शहीद आजम। तो 23 मार्च को इनसे रिलेटेड एक डे मनाया जाता है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं 23 मार्च से रिलेटेड क्या डे मनाया जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं सुभाष चंद्र बोस को नेताजी बोलते थे। क्या बोलते थे? नेताजी। क्या बोलते थे? नेताजी। सुभाष चंद्र बोस को बोला जाता था। और सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को किस उपनाम से उनको बुलाते थे, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। इसके बाद देखते हैं पंजाब केसरी पत्रिका थी जो लाला लाजपत राय द्वारा लिखी गई एक पत्रिका है। किसने लिखा था? लाला लाजपत राय ने। और इन्हीं को, लाला लाजपत राय को ही पंजाब केसरी के नाम से जाना भी जाता है। इसके बाद हम देखते हैं राजेंद्र प्रसाद जो कि आपके फर्स्ट जो है प्रेसिडेंट भी थे, राष्ट्रपति भी थे। और बिहार से इनका ताल्लुक़ है। किस राज्य से है? बिहार से ताल्लुक़ है और उनको देश रत्न के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, इनका उपनाम क्या है? राजा जी के उपनाम से किसको जाना जाता है? चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य को। फिर अगेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आधुनिक मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा अपने भाई किसको मानती थी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा भी था इससे रिलेटेड। भारत का कवि जो है शेक्सपियर, भारत का शेक्सपियर या महाकवि या वो किसको कहा जाता है? कालिदास को। कालिदास की कुछ रचनाएं आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दिखाएं। और कालिदास जो है आपके भारत के शेक्सपियर के नाम से जाने जाते हैं। मदन मोहन मालवीय को किस नाम से जाना जाता है? मदन मोहन मालवीय को जाना जाता है महामना नाम से मदन मोहन मालवीय को जाना जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं जयप्रकाश नारायण को बोला जाता था लोकनायक या फिर जेपी। शॉर्ट फॉर्म क्या है? जेपी किसका नाम है? जयप्रकाश नारायण जी का, जो कि आपके बीजेपी से जुड़े हुए थे। इसके बाद हम लोग देखते हैं शेख अब्दुल्ला को क्या बोलते हैं? बंगबंधु। क्या बोलते हैं? बंगबंधु किसको बोला जाता है? शेख अब्दुल्ला को।
फिर तूतीय हिंद, अमीर खुसरो से एक इन्होंने सबसे ज़्यादा वाद्य यंत्रों की खोज भी की थी और लगभग सारे वाद्य यंत्रों को ये बजा भी लेते थे। इनको तूतीय हिंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तूतीय हिंद कहा जाता है। भारत के पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र, ननंदरदेन राजा राम मोहन राय। क्या नाम है इनका? राजा राम मोहन राय। इन्होंने ही सती कस्टम को बंद करवाया था। किसको? सती कस्टम को। होता क्या था सती कस्टम में? जब किसी महिला का पति मर जाता था तो उसकी चिता के साथ उसको भी जला दिया जाता था। ऐसी कुरीतियों को किसने बंद करवाया था? राजा राम मोहन राय ने। और 1829 में इसको उन्होंने बंद करवाया था। कब बंद करवाया था? 1829 में, राजा राम मोहन राय। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को। फिर हम लोग देखते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। ये उपनाम जो है वो हमारा इनको उपनाम दिया जाता है सीमांत गांधी। किस नाम से जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? खान अब्दुल खान गफ्फार को। फिर हम लोग देखते हैं विष्णुगुप्त कौटिल्य चाणक्य और भारतीय मैकाबली किसको कहा जाता है? चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। ये चारों एक ही व्यक्ति के नाम हैं। और आप ये चंद्रगुप्त मौर्य, आपने कहानी सुनी होगी, घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था इन्होंने। यही आपके कौटिल्य हैं, यही आपके विष्णुगुप्त हैं और यही आपके चाणक्य हैं। इसके बाद ननादर देन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वल्लभ भाई पटेल को बोला जाता है लौह पुरुष या फिर सरदार। सरदार की उपाधि इनको दी थी किसने? कस्तूरबा गांधी ने। कस्तूरबा गांधी ने सरदार की उपाधि इनको दी थी। ठीक है। अगर पूछा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? कस्तूरबा गांधी ने। किसने दी थी? कस्तूरबा गांधी ने दी थी। ठीक है। और किस सत्याग्रह के दौरान दी गई थी ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा सत्याग्रह था जब इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। फिर इसके बाद देखते हैं आशुतोष मुखर्जी। आशुतोष मुखर्जी को क्या बोला जाता है? बंगाल का बाघ। बंगाल का बाघ किसको बोला जाता है? आशुतोष मुखर्जी को। फिर हम लोग देखें काजी नजरुल इस्लाम, इनको बोला जाता है विद्रोही कवि। विद्रोही कवि किसको बोला जाता है? काजी नजरुल इस्लाम। फिर जमनालाल बजाज, बापू के पांचवें पुत्र के नाम से किसको जाना जाता है? जमनालाल बजाज को। लिटिल मास्टर, ये किसका उपनाम है? सुनील गावस्कर का उपनाम है लिटिल मास्टर। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ पर है? ये आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ पर है। हॉकी के जादूगर के नाम से इन्हें जाना जाता है। और कपिल देव को बोला जाता है हरियाणा हरिकेन। ठीक है। फिर दिलीप बेंगस्कर, ये हैं कर्नल, इनको कर्नल के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक, इनको बोला जाता है विरोधाभासों का मिश्रण। क्या बोला जाता है? विरोधाभासों का मिश्रण। और राजेंद्र प्रसाद को बोला जाता है अजातशत्रु हिस्ट्री में इनके बच्चे थे। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना भी की थी। और राजेंद्र प्रसाद कौन है? आपके फर्स्ट प्रेसिडेंट। ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय, इनको बोला जाता है विद्यासागर। क्या बोला जाता है? विद्यासागर। यतीन्द्र मोहन सेनगुप्ता, इनको देशप्रिय बोला जाता है। चंद्रशेखर को क्या बोला जाता है? युवा तर्क। पीटी उषा क्या है? उनका शॉर्ट फॉर्म है उड़न परी। क्या है? उड़न परी। अनुग्रह नारायण सिंह, इनको बोला जाता है बिहार विभूति। क्या बोला जाता है? बिहार विभूति से किसको जाना जाता है? अनुग्रह नारायण सिंह। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट, अगर अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। और आपका कोई दोस्त, भाई, रिश्तेदार किसी भी तरीके के कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो हमारा चैनल सजेस्ट करें, हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते ही रहते हैं। फिर हम लोग देखते हैं फिल्मों के पितामह बोला जाता है गुंडीराज गोविंद फाल्के और दादा साहब फाल्के। ये अवार्ड हर साल हमारी जो बॉलीवुड में दिया जाता है सर्वश्रेष्ठ। आप देखें तो पहले नंबर पे अवार्ड आपका कौन सा है? दादा साहब फाल्के। फिर मोहम्मद अली जिन्ना, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी भैया, इन्हीं ने कराया था पाकिस्तान का विभाजन। पाकिस्तान डिवीज़न के लिए इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। कायदे आज़म इनको बोला जाता है।
फिर है एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर, आप अगर एनसीईआरटी आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी जो आपकी 9th क्लास की एनसीईआरटी है उसमें हिस्ट्री के 3rd चैप्टर में आपका इसका डिटेल आपको बहुत अच्छे से डिटेल एडोल्फ हिटलर के बारे में, नाजी पार्टी के बारे में मिल जाएगी। ठीक है, तो फ्यूहर इनका नाम था, फ्यूहर। और सैयद बंधु, सैयद बंधु को किस नाम से जाना जाता है? गुजरात के जनक, गुजरात जनक सैयद बंधु को बोला जाता है। एनी बेसेंट इनको बोला जाता है माता बसंत। फिर मार्टिन लूथर किंग, मार्टिन लूथर किंग को क्या बोला जाता है? ब्लैक गांधी। देख रहे हो गांधी जी का इम्पैक्ट, कि कोई सीमांत गांधी बोल रहा है, कोई ब्लैक गांधी बोल रहा है, कोई गांधीयन फिलोसफी बोल रहा है। गांधी जी का इम्पैक्ट हिस्ट्री में बहुत लंबा है। चौधरी देवीलाल, इनको बोला जाता है ताऊ। क्या बोला जाता है? ताऊ। ठीक है, इसके बाद दादा भाई नौरोजी, इनको बोला जाता है वयोवृद्ध पुरुष। क्या बोला जाता है? वयोवृद्ध पुरुष। फिर लाल बाल पाल, ये 3 नाम है, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ये 3 शॉर्ट फॉर्म में तीनों के नाम हैं। नेपोलियन बोनापार्ट, इनको जाना जाता है लिटिल कारपोरल के नाम से। ठीक है, फिर इसके बाद शेख अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला को शेर कश्मीर के नाम से जाना जाता है। जगजीवन राम, इनको बोला जाता है बाबूजी। और हो ची मिन, इनको अंकल हो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अंकल हो। फिर ग्लेड स्टोन, इनको ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन। फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, इसको बोला जाता है, किसको बोला जाता है? जियोफी चासर, जियोफी चासर को बोला जाता है फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ये उम्मीद करता हूँ इससे सारे रिलेटेड जो भी पॉइंट बताए गए हैं आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जामिनेशन। थैंक यू।